साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, आज की जो परिचर्चा है वो ये है कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। और राष्ट्र के नाम संबोधन इसलिए दिया गया कि अभी जो जीएसटी की स्लैब में जो परिवर्तन आया है इसके लिए उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है। यानी पिछले 8 साल से जीएसटी लगाकर 2017 के बाद से इस देश को लूटा जा रहा था। और अब जब चारों ओर से मोदी जी की पोल खुलने लगी, चारों ओर से जो देश है वो आर्थिक दृष्टि से जो है वो एक तरह से संकट में गिरता हुआ नजर आने लगा, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब इनको ये याद आने लगा कि देश जो है वो धीरे धीरे गर्त में है, वो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो है अब जीएसटी हटाने का फैसला किया। इसको जो है इसकी जो दरें हैं वो कम करने का फैसला किया गया। और इन्होंने ये दावा किया कि अब इससे जो है देश में जो गरीबी है वो कम होगी, इससे जो विकसित भारत का जो रास्ता है वो शुरू हो जाएगा और रोजगार की नई राह है वो खुल जाएगी। ऐसा मोदी जी के द्वारा कहते हुए अपनी पीठ है वो उन्होंने थपथपाई है। जबकि आप हम सब जानते हैं इस देश को बर्बाद करने में, यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा यदि कोई योगदान और यूं कहना चाहिए यदि कोई अहम रोल है तो वो हमारे मोदी जी का ही है। और जब चारों ओर से जब मोदी जी के ऊपर सवाल उठने लग गए और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के जेएनजी के आंदोलन के बाद में, तख्ता पलट के बाद में, अब ये ऐसा लगने लगा कि अब देश हम माफ़ नहीं करने वाला है। और देश के जो लोग हैं, युवा हैं, अब वो मोदी जी की जो गपोड़बाजी इनके द्वारा की जा रही है, झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, देश के युवाओं को इन्होंने बेवकूफ़ समझ लिया है, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब शायद ये चलने वाला नहीं है। इसलिए इनके द्वारा डरते हुए ये कदम उठाया गया और इन्होंने जो है राष्ट्र के नाम संबोधन जो है वो दिया। और राष्ट्र के नाम संबोधन में केवल और केवल झूठ और उबाऊ भाषण के अलावा ऐसा लगता था जैसे यानी कि एक तरह से कोई चुनावी भाषण है वो दिया जा रहा हो। बाकी राष्ट्र के नाम संदेश देने जैसी ऐसी कोई बात है वो राष्ट्र के नाम संबोधन में कल के मोदी जी के भाषण में कुछ भी नहीं थी। तो अब इनकी जो वास्तविकता है वो क्या है और देश की स्थिति क्या है उसके बारे में यानी कि एक तरह से जो है वो हम चर्चा है वो करेंगे। इन्होंने कहा कि अब इससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक एक बात का विश्लेषण करते हैं। तो सीएमआई के जो आंकड़े हैं जो 2024 में यानी कि एक तरह से जो बेरोजगारी दर है वो 8% के आसपास है वो रही है। यानी वर्तमान बेरोजगारी जो है वो 8% के आसपास है। जबकि यही जो डेटा है यदि हम 2015 में अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये 5 से 5.5% के लगभग था। तो ये इतनी बड़ी जो है वो एक तरह से बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, ये मोदी जी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हुई, जिसमें जीएसटी भी एक मुख्य कारण था। सरकार ने केवल रोजगार बढ़ने का दावा किया लेकिन दर 2015 से भी बदतर है। यानी इन्होंने जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का जो दावा किया गया था उस दावे के कहीं भी ये इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि उससे विपरीत चले गए हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार इन्होंने छीन लिया है। महंगाई जो दर है वो क्या रही, खाद्य महंगाई दर की जहां तक हम बात करते हैं
तो सीपीआई डाटा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो है महंगाई दर 2015 में लगभग 4 से 5% के लगभग थी और 2024-25 में ये 9 से 10% के लगभग हो गई। इसमें दाल, दूध, टमाटर, प्याज की कीमतें ये सब 2 गुनी से 3 गुनी है वो हो गई है। तो 2015 की तुलना में जो खाद्य महंगाई है वो लगभग जो है 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। किस आधार पर जो है मोदी जी पीठ है वो थपथपा रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। देश को क्यों बेवकूफ है वो बना रहे हैं। किसानों का जो संकट है उसके संदर्भ में हम बात करें तो एनसीआरबी 2015 के अनुसार जो है लगभग 8,000 किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन यही 2023 के जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 11,000 से ज्यादा जो है किसानों की आत्महत्या के हो गए हैं। यानी किसानों की स्थिति को भी उन्होंने इतना बदतर से बदतर कर दिया। और वो तीनों किसान बिल आप लोगों को सबको मालूम होगा कि किस प्रकार से 1 साल 13 महीने यानी लगभग 13 महीने तक जो है किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे और 700 से ज्यादा किसान मर गए। लेकिन इनको तो अपने पूंजीपति मित्रों का जो है वो स्वार्थ सिद्ध करना था और नाम दिया गया उनको जो कृषि कानून सुधार और किसान जो बिल है उनका जो है नाम है वो दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि ये केवल और केवल जो है कारपोरेट जो पूंजीपति हैं उनको जो है एक तरह से जो है मालामाल करने की उनकी रणनीति का हिस्सा था। किसानों की हालात इन्होंने सुधारने का जो दावा किया था लेकिन वो सब झूठा है। और जो इन्होंने किसानों की जो आय दोगुनी करने की जो बात कही थी वो किसी भी दृष्टि से, यदि उनके प्राइस इंडेक्स की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोगुनी तो छोड़िए वो उतनी भी नहीं रही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है गरीबी उन्मूलन है वो कर दिया है। किस प्रकार का गरीबी उन्मूलन कर दिया भाई? इन्होंने जो गरीबी रेखा के या गरीबी के जो मापदंड थे उसमें यानी कि एक तरह से जो है कुछ तो उसमें ये डाल दिया कि जिनके घर में शौचालय स्थापित हो गया, तो जो स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया था उसमें कुछ तो यानी कि एक तरह से शौचालय दबाव में बनाए गए, कुछ जो है सरकारी आंकड़ों में जबरदस्ती जोड़ दिए गए और ये कह दिया गया कि भाई 98% यानी कि एक तरह से जो है लोगों के पास में शौचालय हो गई। लेकिन आप हम देखते हैं कि लोग तो बाहर यानी कि एक तरह से शौच के लिए जो बैठे हुए हमें रात दिन दिखाई देते हैं। फिर दूसरी बात, इसी में यानी कि एक तरह से जो है ये उज्ज्वला योजना के नाम पर जो सिलेंडर दिए गए तो वो भी आप लोगों को पता है कि कितने लोग जो है उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से बेतहाशा सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है तो वो कनेक्शन जो है वो उनको आंकड़ों में तो दर्शा दिया लेकिन वास्तव में उनका उपयोग है वो कोई नहीं कर पा रहा है। तो उनके आधार पर जो है ये इन्होंने जो है गरीबी के आंकड़े हैं वो बढ़ा चढ़ाकर और कुछ जो है सरकार और मोदी जी को श्रेय देने की दृष्टि से जो है वो आंकड़े बढ़ा दिए। उसके आधार पर यह कह दिया गया कि इससे यानी कि एक तरह से जो है गरीबी जो है वो कम हो गई है। लेकिन वास्तविकता में तो यानी कि एक तरह से गरीब जो है वो और अधिक गरीब हो गया है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। देश के आर्थिक संसाधनों के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो कब्जा है वो चंद जो है % जो लोग हैं पूंजीपति हैं उन्हीं के यानी कि एक तरह से जो है हाथ में है। बाकी लोगों की स्थिति तो पहले से और ज्यादा दयनीय है वो हो गई है। आंकड़े तो ये